Hey students, this is Nida. Welcome back to the channel English with Nida. I hope you all are doing well. So as you can see, this is our new chapter, the most important chapter, one of the most important chapters in grammar, that is tenses introduction. But इस chapter में, chapter 24 में tenses के बारे में सभी कुछ cover किया गया है. ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ introduction part है तो इसमें कुछ इनकम्प्लीट है. इसमें completely सब कुछ include किया गया है जो भी tense से related है. बिकॉज यहाँ पे जैसे कि टॉपिक्स में देख रहे हैं टेंसेस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, देन नंबर एंड पर्सन के अकॉर्डिंग, दैट इज नंबर का मतलब सिंगुलर या फिर प्लूरल से है, पर्सन का मतलब फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पर्सन में जब हम बात करते हैं उससे रिलेटेड है, एंड फॉर्म्स ऑफ टेंसेस. ये तो मेन इसमें कैटेगरी डिवाइड होते हैं टेंसेस के, मेन होते हैं प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर में डिवाइड होता है, बट इसके साथ कुछ एस्पेक्ट्स भी होते हैं फॉर्म्स ऑफ टेंस इन तीनों में ही. ओके जो तीनों में ही कॉमन है, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस. ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं कि अगर कोई बात बताई जा रही है, फॉर एग्जांपल प्रेजेंट में कोई सेंटेंस है जो प्रेजेंट फॉर एग्जांपल सिंपल हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो सकता है. ओके तो मतलब उसका किस स्टेट में है वो, क्या वो कंप्लीट हो चुका है या फिर अभी भी कंटिन्यूअस है वो एक्शन, वर्ब पर डिपेंड करेगा ऑब्वियस. ओके सो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर इस वर्ड को ही देखते हैं, टेंसेस. मतलब ये जो वर्ड है टेंस, ये आया कहाँ से और इसका मीनिंग होता क्या है. बिकॉज यहाँ पे पार्ट्स में जो डिवाइड है इसी से ही समझ आ रहा है कि ये टाइम से रिलेट कर रहा है. ओके तो टेंस का मतलब समझा जा सकता है टाइम से, किस टाइम की बात हो रही है, किस टाइम को रेफर कर रहा है जब भी हम कोई सेंटेंस यूज कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ये किस टाइम में कर रही हूँ, मैं प्रेजेंट में कर रही हूँ. और ये कौन सा एस्पेक्ट, कौन सा फॉर्म हो सकता है प्रेजेंट में, बिकॉज मैं अभी कंटिन्यूअसली इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ अभी और अभी स्टार्ट किया है, तो ये कंटिन्यूअस दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा. आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो लाइक दिस. ओके सो ये टाइम से रिलेटेड है, किस टाइम की बात हो रही है, रेफर कर रहा है, ये वर्ब पर ही डिपेंड करेगा. जैसे कि आई एम रिकॉर्डिंग, ओके आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो. ओके सो यहाँ पे वर्ब ये देख सकते हैं. सो ये प्रेजेंट में है, अगर पास्ट में होता तो वॉज या फिर वर यूज हो सकता था. ओके वर्ब के फॉर्म पर ही डिपेंड करेगा. ये समझना कि वो टेंस किस टाइम को रेफर कर रहा है, दैट मीन्स उस सेंटेंस में जो वर्ब जिस टाइम को रेफर कर रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग वो टेंस डिफाइन होगा. ओके सो यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है ताकि आगे कंफ्यूजन ना रहे. वर्ब का फॉर्म जो होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बेस फॉर्म होगा वर्ब का, ओके एंड एक होगा पास्ट टेंस में यूज होता है एक फॉर्म वर्ब का, एंड एक होगा पास्ट पार्टिसिपल. मेनली ये तीन फॉर्म देखे जा सकते हैं. एंड ऑल्सो आईएनजी भी ऐड करते हैं जब कंटिन्यूअस की बात होती है, जैसे रिकॉर्डिंग. ओके ये कंटिन्यूअस में आ गया है. सो ओके बेस फॉर्म फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं स्पीक. तो बेस फॉर्म हो गया स्पीक. पास्ट टेंस में क्या बन जाएगा, ये इसका फॉर्म चेंज होके स्पोक. ओके स्पीक, स्पोक, देन पास्ट पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल, ओ सॉरी पार्टिकल लिख दिया मैंने, पास्ट पार्टिसिपल. इसका क्या फॉर्म चेंज होगा, स्पीक, स्पोक, देन स्पोकन. ओके बट ये कहां पे यूज होंगे ये फॉर्म, ये जो बेस फॉर्म होगा ये कहाँ यूज होगा, सिंपल में होगा बट प्रेजेंट और फ्यूचर में. एंड फ्यूचर में विल और शेल भी आता है साथ में, तो उससे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर स्पीक यूज हो रहा है तो वो प्रेजेंट में है, ओके या फिर फ्यूचर में है. एंड स्पोक सिर्फ एक ही जगह पर यूज होगा, पास्ट में होगा और सिंपल पास्ट में होगा. जैसे कि यहाँ से देख सकते हैं पास्ट टेंस में यूज होता है. ओके सिंपल पास्ट में स्पोक ये फॉर्म यूज होगा. एंड ऐसे ही और एग्जाम्पल हो गए, फॉर एग्जाम्पल राइट हो गया या फिर और भी एग्जाम्पल्स हो गए तो उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे. एंड देन लास्ट में है यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल. तो ये स्पोकन ये जो फॉर्म है वो कहां पर यूज होगा, कौन से टेंस में यूज हो सकता है, जो परफेक्ट होंगे. ओके परफेक्ट टेंस, जैसे कि ये थर्ड वाला. फर्स्ट हो गया सिंपल, ओके सेकंड कंटिन्यूअस, कंटिन्यू चल रहा है जैसे ये सेंटेंस है. थर्ड है परफेक्ट की कंप्लीट हो चुका है वो काम या हो चुका था, जो भी टाइम रेफर होगा. एंड एक फोर्थ आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस दोनों में, ये जो बाकी दो बचे हैं इसमें आईएनजी ऐड होगा, जैसे यहाँ पर ऐड हुआ है ING. ओके बट इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम आगे देखेंगे. एंड लास्टली एक और चीज यहाँ पर देखने वाली है, बेसिकली यहाँ पे 3 में डिवाइड किया है टेंस को. पहले मैं इसको रिवाइज कर देती हूँ. पहले तो टेंस को 3 में डिवाइड कर दिया,
थ्री है मेनली, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ओके, अभी इसमें भी अगर ये चार एस्पेक्ट्स हैं, हर एक में, तीनों में ही, मतलब प्रेजेंट में भी ये चारों होंगे, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी, तो टोटल कितने हो गए? सो टोटल यहाँ पे 12 टेंसेस होने चाहिए इनके अकॉर्डिंग। ओके, बट अगर मैं इसको नंबर इंक्लूड कर देती हूँ, पर्सन इंक्लूड कर देती हूँ, मतलब अगर मैं आई के एग्जाम्पल के साथ सभी 12 यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकती हूँ सभी के अकॉर्डिंग, बट अगर मैं नंबर चेंज कर रही हूँ, जैसे आई का मैंने वी यहाँ पर चेंज कर दिया, तो क्या चेंज हो सकता है वो देखेंगे, जैसे कि एस या फिर ई एस ऐड हो जाना, इस तरह से भी डिफरेंस हो सकता है। एंड ऑल्सो पर्सन के अकॉर्डिंग, ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट पर्सन हो गया ये दोनों ही, एंड सेकंड पर्सन आता है, यू आता है, तो क्या डिफरेंस होगा? थर्ड पर्सन होता है ही शी, तो उसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं? सो वो भी यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ क्लियरली बताया गया है, सो बिल्कुल भी इसको स्किप मत करना। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर लगा मुझे, फेवरेट चैप्टर हो गया मेरा ये जैसे ही मैंने इसको रीड किया। सो इसको चेक करते हैं, एंड इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाली है, क्योंकि टेंस को हम यहाँ पे रूल्स के अकॉर्डिंग चेक करेंगे विद एग्जाम्पल्स, और इसमें बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा, ये नहीं याद करना पड़ेगा कि हैज हैड कहाँ पर आएगा, हैव बीन किसके साथ आएगा, ये बिल्कुल भी नहीं सोचना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर टेंसेस इंट्रोडक्शन नेक्स्ट। But first of all, please do subscribe to the channel English with Nida for regular updates and videos. Okay, so let's start with this chapter next. This is our new chapter, chapter 24, tenses introduction. So ये because मैंने यहाँ पे overall idea आपको दे दिया है फर्स्ट स्लाइड में ही। So यहाँ पे देखते हैं टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अभी चलते हैं, बिकॉज मैं आपको शो कर देती हूँ। फर्स्ट में यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का डिफरेंस है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे कुछ और डिटेल में बताया गया है, एक नोट है कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ रूल्स के अकॉर्डिंग ही जाएंगे, कुछ सेंस भी चेंज हो सकता है सेंटेंस का, बिकॉज यहाँ पे जैसे देख सकते हैं पास्ट, रूल पास्ट का है बट बात प्रेजेंट की हो रही है, इस तरह से चेक करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर अकॉर्डिंग टू जैसे मैंने बताया नंबर या फिर पर्सन के अकॉर्डिंग क्या चेंजेस आ सकते हैं वो बताया है। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग क्या फॉर्म में चेंज हो सकते हैं और एग्जैक्टली इनका मतलब होता क्या है, अगर इस फॉर्म में यूज हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है, वो किस स्टेट में होता है एक्शन, ये चेक करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर अभी यहाँ पर लास्ट हो गया है, यस प्रेजेंट का हो गया है, प्रेजेंट की बात हो गई है, अभी यहाँ पे पास्ट का है एंड फ्यूचर का है। सो ये क्लियरली एक एक एग्जाम्पल के साथ बताया ताकि कोई भी माइनर मिस्टेक होने का भी चांस ही ना रहे। ओके, सो ये दैट्स वाई मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर लगा इसमें। एंड यहाँ पर ओके और हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि सिर्फ 12 सेंटेंस या फिर टेंसेस ही नहीं है, यहाँ पर सब्जेक्ट अगर चेंज हो रहा है विद देयर नंबर एंड देयर पर्सन के साथ, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, तो उसमें क्या क्या बिल्कुल एक एक एग्जाम्पल के साथ बताया है। जैसे ये पूरा प्रेजेंट हो गया है ये स्लाइड, नेक्स्ट यहाँ पे ये पास्ट का हो गया है, ओके एक एक एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट यहाँ पर लास्टली फ्यूचर का हो गया है। तो ये पूरा इस तरह से चैप्टर है, इसको स्टडी करेंगे टेक्स्ट टू टेक्स्ट। ओके, अभी इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, सिर्फ टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिए हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के डिफरेंस के लिए। आई राइट, आई रोट, आई शैल राइट। ओके, और आगे ये इन्फॉर्मेशन है, आई राइट दिस लेटर टू प्लीज यू। सेकेंड, आई रोट द लेटर इन हिज वेरी प्रेजेंस। देन थर्ड, आई शैल राइट अनदर लेटर टुमारो। ओके, फ्यूचर की बात हो रही है। क्लियर है यहाँ से? आई होप ये तो क्लियर होगा कि ये प्रेजेंट है, ओके ये पास्ट टेंस है एंड दिस इज फ्यूचर टेंस। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है ऐसा, एक तो सेंस को समझा जा सकता है कि टुमारो, आई शैल राइट, या फिर यहाँ पे जो वर्ब के अकॉर्डिंग देख सकते हैं बेस फॉर्म है वर्ब का, यहाँ पर राइट बेस फॉर्म है वर्ब का। सो ये कहाँ पर यूज होता है बेस फॉर्म? प्रेजेंट सिंपल में, एंड साथ में ये भी बेस फॉर्म ही है राइट, बट ये शेल के साथ यूज हो रहा है, आई शेल राइट, तो ऑब्वियसली ये फ्यूचर है। एंड ऑल्सो अगर मीनिंग देखे तो आई शेल राइट अनदर लेटर टुमारो, कल लिखने की, अगले दिन की बात हो रही है। सो सेंस भी देखा जा सकता है। एंड यहाँ पर ये कैसे डिफाइन होगा कि ये पास्ट में है, आई रोट द लेटर इन हिज वेरी प्रेजेंस, सिर्फ इस एक वर्ड के डिफरेंस से ही ये पास्ट टेंस बन जाता है। तो ये चेक करना होगा, ये जो रोट है ये कौन सा फॉर्म है? ये है हमारा पास्ट टेंस में यूज होता है, वर्ड का एक सेकेंड फॉर्म बोल सकते हैं इसको, पास्ट टेंस। ओके, राइट, रोट, रिटन। सो यहाँ पे रोट आ गया पास्ट टेंस में। क्लियर है यहाँ से? अभी ये रिटन कहाँ पर यूज होगा? जैसे कि अभी ये सिंपल एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तीनों ही सिंपल है। ओके, सिंपल। द वर्ब राइट रेफर्स टू प्रेजेंट टाइम। ओके,
क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमें टेंस को टाइम के अकॉर्डिंग अभी डिफाइन कर रहे हैं, सिंपल है। सेंटेंस 2 में द वर्ब रोट रेफर्स टू पास्ट टाइम। सेंटेंस 3 में द वर्ब शैल राइट, ये दोनों ही वर्ब हैं, शैल राइट रेफर्स टू फ्यूचर टाइम। क्लियर? यहाँ से सिर्फ ये टाइम के अकॉर्डिंग, बिकॉज सिर्फ इस एक वर्ड से वर्ब की फॉर्म चेंज होने से डिफाइन कर दिया गया कि ये प्रेजेंट, पास्ट या फिर फ्यूचर है। द वर्ब में रेफर, वर्ब पर ही डिफाइन कर रहा है, दैट इज वाई ये चीफ वर्ड होता है ग्रामर में। ओके, चीफ वर्ड वर्ब। सो यहाँ पे फर्स्ट द वर्ब में रेफर टू प्रेजेंट टाइम, टू पास्ट टाइम एंड थर्ड फ्यूचर टाइम। तो ये 3 टाइम में इसको रेफर किया जा सकता है। दैट इज वाई मेनली जो टेंस होते हैं वो इनमें ही डिवाइड होते हैं, 3 में मेनली। नेक्स्ट चलते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ये रहा पॉइंट, दस देयर आर 3 मेन टेंसेज, देयर आर 3 मेन टेंसेज। तो ये पॉइंट देखते हैं, अ वर्ब दैट रेफर्स टू प्रेजेंट टाइम, जो वर्ब प्रेजेंट टाइम को रेफर कर रहा था वो प्रेजेंट टेंस होगा। जो वर्ब पास्ट टाइम को रेफर कर रहा है उसको प्रेजेंट पास्ट टेंस बोल देंगे, सॉरी पास्ट टेंस बोल देंगे। एंड अगर फ्यूचर को रेफर कर रहा है, वर्ब पर ही डिपेंड कर रहा है, तो उसको फ्यूचर टेंस बोलेंगे। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई, प्रेजेंट में बात हो रही है, आई राइट, मैं लिखती हूँ, ये एक फैक्ट बता रहे हैं, जनरल बात बताई जा रही है, आई राइट। ओके, आई लव, यहाँ पर नेक्स्ट है आई रोट, मतलब अभी ये रोट सेकंड फॉर्म आ गया है, तो ये पास्ट में है, लिखा, लिखती थी या फिर लिखा, कोई भी लेटर या कुछ भी, आई लव्ड। ओके, एंड यस, यहाँ पर एक और चीज देखने वाली है, जो वर्ब के फॉर्म चेंज होते हैं। वर्ब या तो इरेगुलर वर्ब होते हैं एक, और एक होते हैं रेगुलर वर्ब। इसमें डिफरेंस हम आगे देखेंगे, क्योंकि कुछ नेक्स्ट चैप्टर्स में इसमें भी एक डिटेल चैप्टर है रेगुलर और इरेगुलर वर्ब के डिफरेंस पे। सो अभी जो मैंने बताया था, राइट का फॉर्म बताया था, राइट, रोट, देन रिटन। ओके, ऐसे ही स्पीक, स्पोक, स्पोकन। बट कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे लव, लव, देन लव्ड एंड लव्ड। ओके, तो इसमें क्या ऐड हो रहा है, लव के मतलब लव जो है बेस वर्ब, उसमें यहाँ पर इसको चेंज किया तो ईडी ऐड हो गया। तो जिस फॉर्म में, जिन वर्ब्स में ईडी ऐड होता है उनको रेगुलर वर्ब्स बोलेंगे, और जिनके ये डिफरेंट हो जाते हैं, इस तरह से ईडी ऐड नहीं हो रहा है, तो उनको इरेगुलर बोलते हैं। ओके, सो इसीलिए ये देख सकते हैं कि अगर पास्ट है तभी भी यहाँ पे लव्ड है। ओके, एंड ऑल्सो अगर परफेक्ट होगा तभी भी लव्ड वर्ड ही यूज होगा, तो ये चेक कर सकते हैं। अ वर्ब दैट रेफर्स टू फ्यूचर, तो उसमें आई शैल राइट, फॉर्म बेस ही रहेगा बट शैल के साथ यूज होगा, आई शैल लव। ओके, सिंपल है, यहाँ पे सिंपल एग्जाम्पल दिया हुआ है तीनों में ही, सिंपल टेंस इन फ्यूचर, पास्ट एंड प्रेजेंट। ओके, ऐसे ही ये 3 हो गए, 3 में डिवाइड कर दिया टेंस को। द टेंस ऑफ अ वर्ब शो द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट। टाइम ऑफ एन एक्शन मतलब ये जो राइट लिखने का काम है, ये भी प्रेजेंट में हो रहा है या फिर प्रेजेंट में होता है, पास्ट में होता था, इस तरह से टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट। क्लियर? सिर्फ टाइम की बात हो रही है, जैसे इटैलिक्स में वर्ड दिया गया है, इटैलिक्स टाइम। एंड ऑल्सो यहाँ पे देख सकते हो, द वर्ड टेंस कम्स फ्रॉम लेटिन टेम्पस, ये यहाँ से आया है वर्ड, और इसका मीनिंग यहाँ पर है टाइम से। क्लियर? यहाँ पर अभी एक नोट दिया हुआ है, अब ऐसे नहीं है सिर्फ रूल्स के अकॉर्डिंग ही जाएंगे। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर ये सेकेंड फॉर्म है तो ये पास्ट ही होगा, इस तरह से यहाँ पर कुछ डिफरेंस बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल सीधा एग्जाम्पल देखते हैं, ये एग्जाम्पल में फॉर्म कौन सा हो रहा है इस वर्ब में यूज, जैसे कि पास्ट में हो रहा था, बट अगर इसके सेंस को समझेंगे कि इसमें बोला क्या जा रहा है तो उससे पता चलेगा शायद ये प्रेजेंट के इवेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट के एक्शन की बात हो रही है। ऐसे ही सेकंड में इसको देखने से लगेगा कि शायद ये प्रेजेंट टेंस में है, बट यहाँ पर बात फ्यूचर को लेकर हो रही है। तो उस तरह से समटाइम्स अ पास्ट टेंस में रेफर टू प्रेजेंट टाइम, ओके, एंड प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम। इस तरह से एक नोट दिया हुआ है, आई विश आई न्यू द आंसर, बट अभी रेफरेंस इसका प्रेजेंट से ही है, बट रूल के अकॉर्डिंग ये पास्ट में है। तो इसका मतलब क्या निकलता है, वो अभी की बात कर रही है कि दो तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है इस बात को, आई विश आई न्यू द आंसर या फिर आई एम सॉरी आई डोंट नो द आंसर। तो पास्ट और प्रेजेंट का यहाँ पर चेक किया जा सकता है। लेट्स वेट टिल ही कम्स, अभी में बोल रहे हैं लेट्स वेट टिल ही कम्स, लेकिन रेफरेंस यहाँ पर फ्यूचर को एक्सप्रेस किया जा रहा है, प्रेजेंट में है बट फ्यूचर टेंस के लिए बोला जा रहा है,
क्लियर यहाँ से? तो इसको इससे ये पता चलता है कि रूल्स पर ही ना जाके हम इसमें ये भी देख सकते हैं कि इसमें रेफर ये प्रेजेंट टाइम को कर रहा है, पास्ट को कर रहा है या फ्यूचर को कर रहा है, सिर्फ सेंस को समझ के। ओके, सो यहाँ पे पॉइंट नंबर 213, बिलो वी गिव द चीफ टेंसेस। चीफ टेंसेस दिए हुए हैं एक्टिव वॉइस इंडिकेटिव मूड में ऑफ द वर्ब लव। लव वर्ड मतलब वर्ब लव का एग्जाम्पल देते हुए यहाँ पर कुछ चीफ टेंसेस दिए हुए हैं, किनके अकॉर्डिंग? पर्सन के अकॉर्डिंग और नंबर के अकॉर्डिंग। ओके, प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में एंड फ्यूचर टेंस में। अब इसमें क्या देखने वाली बात है, इसमें सबसे पहले तो ये जितने भी हैं ये सब सिंपल में है। ओके, जैसे कि देख सकते हैं इसमें कुछ भी कॉन्टिन्यूअस या फिर परफेक्ट नहीं है, सिंपल टेंस हैं ये सभी। ओके, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में, ठीक है यहाँ से। और ये साथ में ये दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में है और इंडिकेटिव मूड में है। ये एक्टिव वॉइस में कैसे हैं और इंडिकेटिव मूड में कैसे हैं, इसको डिटेल में आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें वॉइस पर एक प्लेलिस्ट है और मूड पर प्लेलिस्ट है, वो आप बिल्कुल देख सकते हैं वीडियो, ताकि इसको डिटेल में और अंडरस्टैंड कर सके। तो अभी चलते हैं, सिर्फ टेंस को देखते हैं यहाँ से। ओके, सो सिंगुलर एंड प्लूरल, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, तो वर्ब का फॉर्म किस तरह से चेंज हो रहा है, लव से यहाँ पे एस ऐड हो गया, लव्स हो गया, कहाँ पर ऐड हुआ है ये चेक करते हैं। एंड ऑल्सो पास्ट में जैसे मैंने बताया लव का लव्ड एंड लव्ड इस तरह से होता है, तो सेकंड फॉर्म में भी लव्ड ही है तो पास्ट में लव्ड ही यूज होगा, एंड देन फ्यूचर में शैल और विल के साथ यूज होगा। तो इसको चेक करते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन, आई होप ये क्लियर होगा। फर्स्ट पर्सन में कौन से आते हैं? आई एंड बी। ओके, आई एंड बी ये फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन यू एंड यू। ओके, थर्ड पर्सन ही और प्लूरल में दे। सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस देखना है, सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन में आई होता है, प्लूरल में भी हो जाएगा। सिंगुलर और या फिर प्लूरल हो दोनों में ही यू रहेगा। एंड अगर थर्ड पर्सन होता है दैट इज थर्ड पर्सन, जैसे ही, शी, इट, दे, इस तरह से, सो ही या फिर शी। ओके, एंड प्लूरल में दे आ जाएगा। सो ये इस तरह से पर्सन है, तीनों में ही आई, यू, ही, तीनों में ही सेम एग्जाम्पल दिए हुए हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। अभी ये वर्ब का फॉर्म कैसे चेंज हो रहा है ये देखते हैं। ओके, एंड ऑल्सो बिकॉज यहाँ पे बेस फॉर्म रहेगा लव का प्रेजेंट में, फ्यूचर में भी बेस फॉर्म ही रहेगा विद शैल और विल के साथ, एंड पास्ट में सेकंड फॉर्म, जैसे कि राइट, जैसे कि रोट, जो सेकंड होता है पास्ट का फॉर्म, रोट या फिर स्पोक, बट क्योंकि ये रेगुलर वर्ब है तो यहाँ पे लव्ड। ओके, बिकॉज लव, लव्ड, देन लव्ड। ओके, सो ये इसमें सेकंड में भी लव्ड ही यूज होगा। बट एक और चीज देखनी है, पास्ट टेंस में हर जगह सेम ही रहेगा, चाहे वो थर्ड पर्सन हो, सेकंड हो या फर्स्ट हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हर जगह लव्ड, लव्ड, ईडी ही ऐड हो रहा है। एंड फ्यूचर में हर जगह सेम ही रहेगा बेस फॉर्म। ओके, सिर्फ चेंज कहां पर आ रहा है? प्रेजेंट में, और वो भी एक ही जगह पे, वो देखते हैं। बट यहाँ पे फ्यूचर में हर जगह सेम है। एंड ऑल्सो शैल और विल का क्या डिफरेंस है इसको देख लेते हैं, इसमें भी कंफ्यूजन रहता है। इसमें फर्स्ट पर्सन के साथ ही शैल यूज हो सकता है, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, सिर्फ विल ही यूज कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे भी देख सकते हैं। बट मॉडर्न इंग्लिश में शेल की जगह विल भी यूज हो जाता है, आई हो या फिर बी हो। बट वैसे यहाँ पर शेल जो होगा वो सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ ही यूज होगा, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, मतलब आई शेल लव, वी शेल लव, इस तरह से ये करेक्ट ही होगा। एंड विल भी करेक्ट ही होगा। ओके, बट अदर जो है उनके साथ विल ही यूज हो रहा है, तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं। बट फिर डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है? सिर्फ आ रहा है एस या फिर ई एस ऐड हो जाना। वो कहाँ पर हो रहा है? आई, वी फर्स्ट पर्सन के साथ नहीं हो रहा है, सेकंड पर्सन के साथ नहीं हो रहा है, सिर्फ थर्ड पर्सन में भी सिंगुलर में, दैट इज सिंगुलर एंड थर्ड पर्सन, सिर्फ यहां पर चेंज आ रहा है। थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही लव्स, शी लव्स। ओके, तो यहाँ पे एस ऐड हो गया है। क्लियर यहाँ से? तो यहाँ पे नेक्स्ट में आ जाता है, अभी तक सिर्फ हमने एग्जाम्पल लिया था सिंपल टेंस का, हर एक टाइम के अकॉर्डिंग, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में सिर्फ सिंपल का एग्जांपल लेके हमने अदर रूल्स को भी समझ लिया है। अभी यहाँ पर अब आ जाते हैं सिंपल से। सिंपल कंटिन्यूअस हो सकता है, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी यहाँ पर ये स्लाइड में प्रेजेंट की बात हो रही है, नेक्स्ट में पास्ट और फ्यूचर का चेक करेंगे एग्जाम्पल। बट अभी यहाँ पर मेनली ये बिकॉज चारों ही कॉमन है, तीनों में ही पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फिर फ्यूचर हो, इन तीनों में ही ये जो चारों है ये कॉमन है। ओके, ये कॉमन है चारों यहाँ से। तो इसका रूल देख लेते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं इनके, और वो सभी में ही सिमिलरली या ऑलमोस्ट सिमिलर अप्लाई होंगे। सो इसको चेक करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे रीड करते हैं सेंटेंसेस को। फर्स्ट है यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट, आई का एग्जाम्पल लिया हुआ है सभी में, आई लव। ओके, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अभी यहाँ पर आई लव, यहाँ पर एक जनरल बात बताई जा रही है दैट आई लव,
एंड सेकंड में है आई एम लविंग, क्योंकि वो कंटिन्यूसली अभी हो रहा है, प्रेजेंट में वो चीज हो रही है कंटिन्यू, जैसे कि अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ. सो आई एम रिकॉर्डिंग या फिर आई एम लविंग. थर्ड में आ जाता है परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब वो काम हो चुका है प्रेजेंट में ही, वो काम पूरा हो चुका है. आई हैव लव्ड, ओके, हो चुका है प्रेजेंट में ही, आई हैव लव्ड. अभी यहाँ पर क्या चेंज आ गया है, कंटिन्यूअस में तो एम था एंड परफेक्ट में यहाँ पे हैव का यूज हुआ है, और लव्ड दैट इज जैसे कि मैंने बताया था परफेक्ट टेंस में पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल मतलब जो थर्ड फॉर्म था वर्ब का, दैट इज स्पीक, स्पोक एंड स्पोकन. ओके, तो स्पोकन यूज होता या फिर राइट, रोट, रिटन, रिटन यूज होता. बट यहाँ पे लव का एग्जाम्पल है तो लव, लव्ड एंड लव्ड, तो लव्ड यूज होगा पास्ट पार्टिसिपल बट विद हैव, बिकॉज जब परफेक्ट की बात आती है तो हैज, हैव या फिर हैड, इनमें से ही कुछ यूज होगा. बट यहाँ पर हैव क्यों यूज हुआ है, बिकॉज आई के साथ हैव यूज होगा. ओके, बिकॉज प्रेजेंट में है जो हैड होता है, हैड होगा वो सिर्फ पास्ट में यूज होगा, एंड जो हैव होता है वो फ्यूचर में यूज होगा. फ्यूचर में सिर्फ हैव यूज होता है, पास्ट में सिर्फ हैड यूज होता है, लेकिन प्रेजेंट में हैव और हैज दोनों ही यूज होता है. ओके, हैज या फिर हैव दोनों. बट हैज कहाँ पे यूज होगा वो बिल्कुल चेक करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में, बट अभी आई के साथ यहाँ पर हैव यूज होगा. ओके, एंड फोर्थ में आई हैव बीन लविंग, ये है परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब परफेक्ट कुछ टाइम से वो चलता आ रहा है, अभी कंटिन्यूअस है अभी भी. दैट इज वाई यहाँ पे आई एन जी एड किया गया है वर्ब के साथ, जैसे यहाँ पर था. ओके, कंटिन्यूअस है लेकिन अभी पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है, अभी भी चल रहा है और कुछ टाइम से ओके चल रहा है और अभी भी कंटिन्यूअस है. सो इसमें क्या ऐड हो रहा है, आई हैव परफेक्ट का भी एंड कंटिन्यूअस का भी रूल एक तरह से देख सकते हैं. आई हैव बीन लविंग, ओके, यहाँ पर हैव बीन लविंग इस तरह से परफेक्ट कंटिन्यूअस में. ओके, सो एक्स्ट्रा के यहाँ पर आ रहा है बीन, आई हैव बीन लविंग. यहाँ पर एक चीज कॉमन देखी जा सकती है इसको, ताकि ये याद रहे, कंटिन्यूअस जहां पर आएगा दोनों में ही, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, आईएनजी ऐड हो जाएगा. जो वर्ब मेन वर्ब होता है उसमें आईएनजी ऐड हो जाएगा. ठीक है, एंड ऑल्सो अगर परफेक्ट होगा, अब दोनों में ही परफेक्ट है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है एंड यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है. परफेक्ट में दोनों में ही हैव यूज होगा. ओके, आईएनजी कहाँ यूज होगा ये देख लिया, हैव कहाँ यूज होगा, परफेक्ट में, आईएनजी कंटिन्यूअस में. एंड बट साथ में क्या डिफरेंस है, सिर्फ यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस है अगर, क्योंकि चलता आ रहा है अभी भी, तो बीन यहाँ पर आ जाएगा, आई हैव बीन लविंग. ओके, एंड दैट मीन्स पास्ट पार्टिसिपल सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होगा, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं यूज होगा, सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट हो चुका है. सो यहाँ पे सिर्फ यही यूज होगा. क्लियर, तो इसको भी यही चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, इसको चेक कर लेते हैं, रीड करते हैं इसको. सो यहाँ पे सेंटेंस 1, सेंटेंस 2, 3 एंड 4 में एग्जैक्टली क्या स्टेट है, जो एक्शन हो रहा है, वो एक्शन कर रहा है या इवेंट बता रहा है, किस स्टेट में है ये बताया गया है. एंड ऑल्सो यहाँ पर एक चीज कॉमन है कि ये सभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं. सो अभी वर्ब क्या बताता है, टेंस ऑफ अ वर्ब, कि वो किस टाइम का एक्शन है. अभी टाइम क्या है यहाँ पे, ये डिफाइन है कि ये प्रेजेंट टाइम है. प्रेजेंट टाइम में भी वर्ब ने टाइम बता दिया कि प्रेजेंट टाइम का है यहाँ पे, बट इसमें किस स्टेट में है वो एक्शन. जैसे इन चारों स्टेट में हो सकता है, सिंपल है या फिर चल रहा है इस एक पर्टिकुलर मोमेंट पे, या फिर हो चुका है वो, या फिर अभी भी कुछ टाइम से चलता आ रहा है और अभी कंप्लीट हुआ नहीं है. दैट मीन्स स्टेट की बात हो गई. सो ये चारों क्या बता रहे हैं, स्टेट ऑफ दैट एक्शन या फिर इवेंट, किस स्टेट में है, किस स्थिति में है वो. ओके, द वर्ब्स इन ऑल दी सेंटेंसेस रेफर टू प्रेजेंट टाइम, क्लियर, एंड देयरफॉर सेड टू बी इन द प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट में है इन सेंटेंस 1, हाउएवर द वर्ब शोज दैट द एक्शन इज मेंशन्ड सिंपली. ओके, ये सिंपली सिंपल है तो सिंपली एक एक्शन बताया है, विदाउट एनीथिंग बीइंग सेड अबाउट द कंप्लीटनेस और इनकम्प्लीटनेस ऑफ द एक्शन. ऐसा सिर्फ एक जनरल बात बता दी गई है, सिंपली दैट आई लव, कुछ कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, इस तरह से कुछ भी यहाँ पर नहीं बताया है. सो ये सिंपल है इसलिए. सेकंड में द वर्ब शोज दैट द एक्शन इज मेंशन्ड एज इनकम्प्लीट, क्योंकि सेकंड में क्या है, आई एम लविंग, मतलब अभी हो रहा है वो एक्शन, अभी वो कंप्लीट हुआ नहीं है. सो ये इनकम्प्लीट है और कंटिन्यूअस है, या तो कंटिन्यूअस है और एक उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, और या फिर इनकम्प्लीट है, दैट इज स्टिल गोइंग ऑन, अभी भी चल रहा है. थर्ड में द वर्ब शोज दैट द एक्शन इज मेंशन्ड एज फिनिश्ड. तो ये तीनों ही क्लियर है. जो थर्ड में है वो परफेक्ट है, मतलब हो चुका है, प्रेजेंट टाइम में वो हो चुका है, प्रेजेंट की बात हो रही है. फिनिश्ड, कंप्लीट और परफेक्ट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जिस समय उस चीज की बात हो रही है
वो उस समय पूरा हो चुका है प्रेजेंट में। तो फिनिश्ड, कंप्लीट एंड परफेक्ट। फोर्थ में देखते हैं परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि कुछ टाइम से होता आ रहा है और अभी भी पूरा हुआ नहीं है, चल रहा है। जैसे कि सेंटेंस 4 में इज सेड टू बी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट की बात है। द वर्ब शोज दैट द एक्शन इज गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली, चल रहा है अभी भी, एंड नॉट कंप्लीट है। ऑब्वियसली अभी भी कंटिन्यूअस है तो पूरा तो नहीं हुआ है, अभी इस प्रेजेंट मूवमेंट पे। ओके, सो आई होप ये क्लियर होगा। एंड आई हैव बीन लविंग मतलब कुछ टाइम से ये चलता आ रहा है, पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है। सिंपल, thus we see that the tense of a verb shows not only the time of an action or an event but also the state of an action referred to. So ये क्लियर है, चारों क्या बता रहे हैं कि वो किस स्टेट में है वो जो एक्शन है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे ही सिमिलरली पास्ट और फ्यूचर का होगा, वो चेक करते हैं। सो यहाँ पे क्लियरली एग्जाम्पल के साथ बताया गया है, जस्ट एज प्रेजेंट टेंस हैज 4 फॉर्म्स, जैसे कि प्रेजेंट में 4 फॉर्म्स है, ऐसे ही पास्ट टेंस में भी 4 फॉर्म्स है और फ्यूचर टेंस में भी 4 ही फॉर्म्स है। और ये चारों ही सेम है तीनों टाइम्स में, जो कि स्टेट बताते हैं। अभी जो लास्ट में था प्रेजेंट में था तो वो स्टेट बता रहा था, प्रेजेंट की बात हो रही थी कि प्रेजेंट में वो काम हो रहा है, हो चुका है। अब ये है पास्ट में। तो यहाँ पे रूल्स क्या चेंज हो रहे हैं, जैसे पास्ट में था सिंपल में आई लव, बेस फॉर्म था, तो प्रेजेंट में हो जाएगा आई लव्ड। ओके, बिकॉज लव, लव्ड एंड लव्ड, लव, लव्ड एंड लव्ड। ओके, सो पास्ट सिंपल में क्या हो जाएगा, सेकंड, लव्ड। क्लियर? अगर मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल होता है राइट का, तो यहाँ पर आ जाता आई रोट। ओके, एंड सेकंड है यहाँ पे प्रेजेंट में क्या था, आई एम लविंग। अब यहाँ पर ये क्लियर है कि कंटिन्यूअस होगा, चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर में आईएनजी ही आएगा। क्लियर? तो यहाँ से देखते हैं, आई एम लविंग था तो यहाँ पर आ जाएगा एम का चेंज होके वॉज, आई वॉज लविंग। ओके, सिंगुलर है सब्जेक्ट तो वॉज आ गया, प्लूरल होता तो वर आ जाता। एंड देन थर्ड है यहाँ पे आई हैव लव्ड। ओके, ये थर्ड वाला लव्ड, थर्ड जो लव्ड आया है वो तो सेम ही रहेगा बिकॉज परफेक्ट है। तो लेकिन हैव का चेंज होके, जैसे मैंने बताया पास्ट की बात आती है तो हैड यूज होता है, आई हैड लव्ड। ओके, हो चुका था, हो चुका है प्रेजेंट में था, हो चुका था पास्ट में। फोर्थ में मतलब वो कंप्लीटनेस की बात हो रही है, परफेक्ट, आई हैड बीन लविंग। ओके, यहाँ पर है परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट में। तो इसमें सिंपल आई हैव बीन लविंग, बिकॉज कंटिन्यूअस है तो लव के आगे आईएनजी ही आएगा। एंड ऑल्सो बिकॉज यहाँ पे परफेक्ट है तो हैड आ रहा है, पास्ट में बात हो रही है, तो आई हैव बीन लविंग का आई हैड बीन लविंग। सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही है, सिर्फ हैड और हैव का फर्क आ जाता है। एंड जो प्रेजेंट सिंपल होता है, सिंपल टेंस में ये सेकंड फॉर्म यूज होता है पास्ट में। क्लियर? एंड फ्यूचर में तो और भी ज्यादा सिंपल है, इसमें सिर्फ शेल और विल ऐड करेंगे और बाकी सब कुछ प्रेजेंट जैसा ही रहेगा जैसे ये एग्जांपल्स हैं। तो इसको चेक करते हैं, आई शेल और विल लव। ओके, आई शेल और विल लव, सिर्फ यहाँ पे शेल और विल ऐड कर दिया। आई शेल विल बी लविंग। ओके, बिकॉज यहाँ पे इज एम आर वॉज वर्ड तो नहीं आएगा और कंटिन्यूअस की बात है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो शेल विल बी लविंग। ओके, बी का यहाँ पर आएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस में। एंड आई शेल विल, शेल और विल इनमें से एक ही ऑब्वियसली, आई शेल हैव लव्ड, सिर्फ यहाँ पे शेल यूज हो गया, आई हैव लव्ड में आई शेल हैव लव्ड। ओके, आई हैव बीन लविंग, आई शेल हैव बीन लविंग, सिर्फ यहाँ पे शेल और विल ऐड हुआ है और एक डिफरेंस यहाँ पर है बिकॉज यहाँ पे चेक कर सकते हैं चाहे पास्ट हो, फ्यूचर हो या फिर प्रेजेंट हो, एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, बीन लविंग तीनों में ही आ रहा है। आई हैव बीन लविंग, आई हैड बीन लविंग, आई शैल हैव बीन लविंग। ओके, लेकिन यहाँ पे बी कहाँ पर यूज हो रहा है, इज एम आर आएगा प्रेजेंट में और पास्ट में आएगा वॉज या फिर वर। ओके, एंड फ्यूचर में आएगा बी। ओके, तो बी यहाँ पर फ्यूचर में आएगा कंटिन्यूअस में। क्लियर है यहाँ से, आई होप। और एक और चीज है, फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ हैव ही यूज होता है, पास्ट में सिर्फ हैड, एंड प्रेजेंट में हैज या फिर हैव। ओके, एज पर द सब्जेक्ट। क्लियर है यहाँ से, सिंपल सा रूल है। सो वी मे नाउ डिफाइन टेंस एज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब व्हिच शोज द टाइम एंड द स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट। तो अब हम यहाँ से क्या सीख चुके हैं, अभी तक हमने देखा कि टाइम बताता था, जो टेंस होगा जो वर्ब किस टाइम को रेफर कर रहा है, एज पर वर्ब किस टाइम की बात हो रही है। और अभी इन चारों से हमने देख लिया कि स्टेट क्या है, मतलब वो जो काम हो रहा है, हम कोई बात बता रहे हैं वो किस स्टेट में है। जैसे कि मैं बताऊं कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ
तो उसकी स्टेट क्या है, ये वाली, सॉरी ये वाली प्रेजेंट की, प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस, अभी हो रहा है, ये काम चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, और इस प्रेजेंट मूवमेंट की बात हो रही है। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं 216, अ वर्ब अग्रीज विद इट्स सब्जेक्ट। जो वर्ब होगा वो किसके अकॉर्डिंग फॉर्म चेंज कर सकता है या किससे अग्री कर रहा है, सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। ओके, नंबर सिंगुलर है, सब्जेक्ट या फिर प्लूरल है, जैसे आई सिंगुलर है एंड यहाँ पर वी प्लूरल है। ओके, एंड ये हो गया नंबर, तो उसके अकॉर्डिंग क्या कुछ चेंज हो रहा है वर्ब में, उससे वो अग्री करेगा। ओके, एंड ऑल्सो यहाँ पर पर्सन, पर्सन की बात आ गई है, और जैसे कि फर्स्ट पर्सन में है, सेकंड में है या फिर थर्ड में है, तो क्या चेंजेस आ सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो उसको स्टडी करते हैं, तो देखते हैं कहाँ डिफरेंस आ रहा है। तो जैसे कि ओवरऑल चेक किया जा सकता है, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे ऑब्वियसली सबसे पहले तो प्रेजेंट की बात हो रही है, और चारों ही एस्पेक्ट जो यहाँ पर है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड देन फोर्थ, चारों स्टेट्स एंड टाइम है प्रेजेंट। ओके, और सिमिलर रूल्स ही फिर पास्ट और फ्यूचर में आएंगे, तो इसको चेक करते हैं। आई स्पीक, जैसे कि ये लास्ट हमने देखा, आई स्पीक, आई एम स्पीकिंग, आई हैव स्पोकन, आई हैव बीन स्पीकिंग। तो ये तो सिंपल आई का यूज करते हुए चारों का एक एग्जाम्पल दे दिया। ओके, बट अब ये क्या इसका कुछ फॉर्म चेंज होता है अगर हम इसको सब्जेक्ट को चेंज कर रहे हैं एज पर नंबर एंड पर्सन। सो यू में यू अगर सिंगुलर हो तभी भी यू ही आता है, प्लूरल हो तभी भी यू आता है। ओके, सो यू स्पीक, एंड सो यू के साथ भी सेम ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। एंड सेकेंड यहाँ पे जैसे आई एम स्पीकिंग था, आई के साथ एम आ रहा था, एंड तो यहाँ पे यू के साथ आएगा यू आर स्पीकिंग, इज एम आर का जो डिफरेंस होता है। ओके, सो एंड फोर्थ में देखते हैं, यहाँ पे आई हैव स्पोकन, अगर यू आता है तो यू हैव स्पोकन, सेम ही है। आई हैव बीन स्पीकिंग, यू हैव बीन स्पीकिंग। सो यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पर है, यू स्पीक, ही स्पीक्स, मतलब जो थर्ड होगा, थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो एस ऐड हो जाएगा। ओके, ही स्पीक्स, शी स्पीक्स, ही राइट्स, शी राइट्स। ओके, इस तरह से लव्स, ही लव्स, शी लव्स। ओके, एंड देन ही इज स्पीकिंग, सो एम आएगा आई के साथ ऑब्वियसली, एंड इज आएगा सिंगुलर जो सब्जेक्ट होगा यहाँ पे, ही थर्ड होना चाहिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, या फिर सिंगुलर नेम हो सकता है। ओके, नाउन, सिंगुलर नाउन हो सकता है, ही इज स्पीकिंग। ओके, फॉर एग्जाम्पल निदा इज स्पीकिंग, ये सिंगुलर है और नाउन है। सो क्लियरली यहाँ पे डिफरेंस कहाँ कहाँ पर आ रहा है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है तो एस ऐड हो जाएगा, बाकी सभी में सेम है। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, जैसे हमने लास्ट में भी देखा। ओके, बाकी सभी में सिमिलर है, थर्ड सिंगुलर में यहाँ पर एस ऐड होगा। एंड इसमें कंटिन्यूअस में क्या होगा, इज एम आर का डिफरेंस होगा, एम सिर्फ आई के साथ आएगा, एंड यू एंड वी के साथ एंड दे के साथ आएगा आर, एंड सिंगुलर थर्ड के साथ इज। क्लियर, यहाँ से सिंगुलर है मतलब ही सिंगुलर है पर्सन, और सिंगुलर नंबर है, सॉरी, एंड ही सिंगुलर नंबर है एंड पर्सन थर्ड पर्सन है, सो उसमें आएगा इज। क्लियर, ये तो सिंपल क्लियर ही है और कॉमन चीज है। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखते हैं, फर्स्ट एग्जांपल था इसका आई हैव स्पोकन, तो इसमें सिर्फ यहाँ पर चेंज होगा, जैसे कि ही में यहाँ पर भी चेंज हो रहा था, स्पीक्स, सो यहाँ पे स्पोकन तो तीनों में रहेगा, पिक्स परफेक्ट में जो पास्ट पार्टिसिपल का यूज होगा वर्ब का फॉर्म। सो ही के साथ थर्ड एंड सिंगुलर होगा तो हैज आएगा। ओके, ये सिंगुलर के साथ यूज होता है थर्ड पर्सन में, ही हैज स्पोकन, और सिर्फ ही यहीं पे यूज होता है। जो हैज का यूज होगा, जैसे मैंने बताया प्रेजेंट में हैज या फिर हैव दोनों आ सकते हैं, बट हैज सिर्फ थर्ड सिंगुलर में यूज होगा, यहाँ पर भी और इधर भी। आई हैव बीन स्पीकिंग, यू हैव बीन स्पीकिंग, ही हैज बीन स्पीकिंग। ओके, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पर है, इसके साथ, ही के साथ या फिर शी, यहाँ पर जो बेस फॉर्म होगा उसके साथ प्लस एस हो रहा है, या एस या फिर ई एस ऐड होगा, जो कि प्रेजेंट को ही रेफर करेगा, प्रेजेंट टाइम को, अगर यहाँ पे सिंपल टेंस की बात हो रही होगी। ओके, सिंपल में। और अगर हैज और हैव की बात हो रही है तो ही में ही या फिर शी में हैज आता है। ओके, बाकी अदर में हैव आता है। तो ये सिंपल है। नेक्स्ट चलते हैं, अब यहाँ पर आ जाती है पास्ट की बात। पास्ट में कुछ भी नहीं चेंज हो रहा है, सिर्फ इसके वॉज एंड वर। ओके, बिकॉज यहाँ पर भी देख लो सभी में सेकंड फॉर्म स्पीक, स्पोक, स्पोकन, तो सेकंड पास्ट होगा, टेंस होगा, एंड सिंपल में स्पोक ही आ रहा है, चाहे कुछ भी यहाँ पर सब्जेक्ट हो।
सो यहाँ पर वॉज और वर का डिफरेंस होगा, बाकी सभी में ऑलमोस्ट सेम है। जैसे कि देख सकते हैं आई हैड स्पोकन, बिकॉज पास्ट में हैड ही यूज होगा, हैज तो यूज होता नहीं है। सो इसमें भी सेम ही रहेगा, सभी में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, और इसमें भी सेम है सेकेंड फॉर्म। तो ये और भी सिंपल है, सिर्फ वॉज वर का डिफरेंस है, वो देख सकते हैं आई वॉज स्पीकिंग, ही वॉज स्पीकिंग, एंड बाकी में यू वर, वी वर, दे वर, ओके, स्पीकिंग। नेक्स्ट चलते हैं फ्यूचर में। सिंपल फ्यूचर आई शेल स्पीक, ओके, एंड देन अदर्स में भी, इसमें भी देख सकते हैं सभी में सेम है, सिर्फ शेल और विल का फर्क है, बिकॉज शेल को सिर्फ आई और वी के साथ ही यूज कर सकते हैं। यहाँ पर चेक कर सकते हैं शेल और विल दोनों में ही करेक्ट है, बट अदर्स के साथ शेल नहीं यूज हो रहा है। आई और वी के साथ ही शेल का यूज हो सकता है, जो यहाँ से देख सकते हैं। सिर्फ इसके अलावा और कोई भी डिफरेंस नहीं देखा जा रहा है यहाँ पे, सिर्फ शेल और विल का ही डिफरेंस है। आई शेल बी स्पीकिंग, यू विल बी स्पीकिंग, ही विल बी स्पीकिंग, वी शेल बी स्पीकिंग, दे विल बी स्पीकिंग। एंड परफेक्ट टेंस में हैव स्पोकन, आई शेल हैव स्पोकन, एंड बाकी में विल एंड वी के साथ। सिर्फ इसमें आई और वी में शेल का यूज होना, इसका ही डिफरेंस। तो यहाँ पे सिर्फ शेल और विल का ही डिफरेंस आप देख सकते हो आई और वी के साथ, ओके। एंड यहाँ पे देख सकते हैं आई, यू, ही, एंड फिर ये अगेन यहाँ पर ही है, माइट बी मिसप्रिंट हो सकता है, यहाँ पे वी होना चाहिए, एंड देन दे, ओके। तो आई होप ये क्लियर है, ये लास्ट स्लाइड था यहाँ का, एंड आई होप इसमें एक एक रूल आपको क्लियर हो गया होगा, बिकॉज इसमें बहुत ही माइनर मिस्टेक्स है, टेंस गलत हो सकता है, और आप इसको बिल्कुल चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर क्या यूज हो रहा है। बहुत ही सिंपल फॉर्म में ये एक्सप्लेन किया गया है, एंड सभी रूल्स को जो भी यहाँ पर हैज, हैव, हैड का डिफरेंस हो गया है, हैज, हैव, हैड, या फिर बी एंड बीन कहाँ यूज हो रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ पर आईएनजी लग रहा है, आप ये जरूर स्टडी कीजिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो आई होप इट वॉज क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. Thank you so much for your time. Please do like this video and share this video with your friends and family. To subscribe to the channel and press the bell icon. Thank you so much. Bye bye. Have a great day.